दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, और आज सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं आज की फिल्में। जरा नोट कर लीजिए। वैसे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप गए हैं तो आपको पता होगा, हम बता देते हैं जो लोग नहीं जानते कि कैसे पहुंचा जाता है। यहाँ www.facebook.com/vbs टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हाँ, तो फिल्में जरा नोट कर लीजिए। बेमिसाल, आज और कल, बूंद जो बन गई मोती, पूरब और पश्चिम, आदमी और इंसान, मन की आंखें, शगुन, खानदान, गुमराह, दिल्ली का ठग, हरियाली और रास्ता और ममता। बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। जरा अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों के नाम बता रहे हैं। बेमिसाल, आज और कल, बूंद जो बन गई मोती, पूरब और पश्चिम, आदमी और इंसान, मन की आंखें, शगुन, खानदान, गुमराह, दिल्ली का ठग, हरियाली और रास्ता, ममता। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और प्राणी कल्याण पखवाड़ा चल रहा है। तो जिस तरह प्रकृति का क्षरण हो रहा है, जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब प्रकृति की बात या प्रकृति की सुंदरता हमें किताबों या गूगल के इतिहास में ही देखनी पड़ेगी। तो आइए आज गीत माला में पिरोते हैं उन गीतों की माला जिनमें कुदरती सुंदरता है। आपकी बातों के मन के जब आप करेंगे स्वच्छता और कुदरत की बातें तो पिरोए जाएंगे। तो फिर शुरू कीजिए माला पिरोना। लिखिए अपनी टिप्पणी कुदरत की सुंदरता पर और कीजिए प्राणी कल्याण की बातें। प्रकृति कैसे बचेगी जब पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, जंगल बचे रहेंगे, जंगल, नदियां, झरने बचे रहेंगे, और जंगल अगर बचा रहेगा तो प्राणी और जीव जंतु बचे रहेंगे। तो बताइए, प्राणी कल्याण के लिए आप क्या कुछ करते हैं? वैसे हमारे श्रोता इतने समझदार हैं कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हम आज किन बातों की, किन गीतों की माला पिरोने वाले हैं। हमारे एक श्रोता ने तो लिख भी दिया है कि आज की गीत माला प्रकृति के रंगों में डूबी हुई, खिली हुई घाटियां, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूलों की बात करते हुए गीतों से सजने वाली है। तो हम भी आज इसी बसंती रंग में रंग जाए। ऋतुराज बसंत में प्रकृति की छटा, पूरे यौवन में मदमाती अटखेलियां करती कोयल की सुमधुर कूक से मन को मोहती है। प्रातः की ओस मोती बन गई हरियाली पर छाती है। फूल, पत्ते, फुलवरियां महकते हैं। वृक्ष लताएं आच्छादित होते हुए मनमोहक रूप धारण कर सुखद बासंती बयार से मन को प्रफुल्लित करते हैं। लेकिन इस खुशी के लिए ये जो मन प्रफुल्लित होता है, आप क्या करते हैं जरा ये भी तो बताइए। लेकिन अभी नहीं, पहले गाना सुन लीजिए। ये सबसे पहले हम बेमिसाल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। जरा ये बताइए कि यही वाला गाना आपने चुना था इस फिल्म का या कोई और था? इस गाने में प्रकृति की छटा है, इसीलिए हमने चुना ये गाना। तो आज की फिल्मों में जहां प्रकृति की छटा हो वही गाना हम सुनवाएंगे। लेकिन आप अपनी पसंद जरूर बताइए कि कौन सा वाला गाना आपका है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनजीर है।
अगली फिल्म है आज और कल। आज और कल फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है? कहाँ देखी फिल्म ये भी बताइए। फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात वो भी बता सकते हैं आप। बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे और ज्यादातर श्रोताओं ने इसी गीत का जिक्र किया है इस फिल्म के लिए। और एक श्रोता ने अगली फिल्म के लिए लिखा है, आज और कल फिल्म के लिए, कि गीत साहिल लुधियानवी, संगीत रवि, और ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं। मोहम्मद रफी इतनी हसीन इतनी जवाहरात, क्या करें मोहम्मद रफी। तख्त न होगा ताज न होगा कल था, लेकिन आज न होगा। मोहम्मद रफी, मन्ना डे, गीता दत्त और भी फिल्मों के बारे में और आवाज जिसकी है कलाकारों के बारे में इन्होंने लिखा है। मुझे गले से लगा लो आशा भोसले, मोहे छेड़ो न कान्हा बजेरिया में आशा भोसले। तो गानों के बोल लिखे हैं और कलाकारों के नाम लिखे हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपकी टिप्पणी के लिए। अब आज और कल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। बताइए यही गाना आपका वाला गाना है या कोई और गाना आपने चुना था? फिल्म कहाँ देखी थी वो भी आप बता सकते हैं। कोई खास याद जुड़ी हो इस फिल्म से वो भी बता सकते हैं आप। कुदरत की हिफाजत के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप घरों में पौधे लगाते हैं? पौधों की सुरक्षा आप करते हैं? फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। अगली फिल्म हमने चुनी है शगुन। शगुन फिल्म का कौन सा वाला गाना आपका है, जरा बताइएगा। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। भाई ये वादियां ये फिजाएं आपको बुला रही हैं या नहीं? दोस्तों, पर्वत बचे रहेंगे तो पेड़ पौधे जंगल बचे रहेंगे, नदियां इटलाती बलखाती मुस्कुराती बहती रहेंगी। पर्वत को आप काटेंगे तो वो रूठेंगे और रूठ जाएगी पूरी फिजा, फिर आप घूमने कहाँ जाएंगे, सोचा कभी आपने? और वन्य प्राणी देखने को आप सब तरस जाएंगे। इसलिए हमें बचाना है पर्वतों को, पेड़ों को, जंगलों को, ताकि हमारी कुदरत हमारी प्रकृति मुस्कुराती रहे और हम सभी की तरह खुशहाल रहे। एक श्रोता ने लिखा भी है, मुझे पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, अभी मैं ऑनलाइन से बीज मांगे हैं, अपरिचित के फूल के नीम के पेड़ लगाता हूं, ताकि बहुत अच्छा लगता है लगाना। इस पृथ्वी पर हम क्या दे सकते हैं, तो हम एक पेड़ लगाएं, हमारा पृथ्वी के लिए संतुलन बना रहे। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आज और कल के लिए 1963 में बनी हिंदी भारतीय फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन वसंत जोगलेकर ने किया और ये पीएल देशपांडे की मराठी पुस्तक और नाटक सुंदर मी होनार मैं सुंदर बनूंगा पर आधारित है। सभी गीत साहिल लुधियानवी के हैं और संगीत रवि का। बहुत सुंदर गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वादियां फिजाओं पर बहुत सारे गीत हैं, लेकिन साहिल लुधियानवी का आज और कल का गीत सबसे ज्यादा मीठा और प्यारा लगता है, जिसे रफी साहब की आवाज ने और भी सुंदर बना दिया है। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां शगुन फिल्म के गाने के लिए है, तो चलिए शगुन फिल्म का गाना सुन लेते हैं और फिर उसकी टिप्पणी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी फिल्म शगुन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख डालिए, फिल्म कहाँ देखी है और फिल्म से जुड़ी हुई क्या याद है। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं थिएटर में तो कोई न कोई याद जरूर जुड़ी होती है, वो याद भी साझा कर सकते हैं। वैसे प्रकृति की छटाओं के बारे में तो आपको लिखना ही लिखना है। तो बातें आपकी हैं, गाने हमारी ओर से, लेकिन गानों की पसंद भी बताते चलिएगा। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम की तर्ज। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं,
शगुन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो शगुन अच्छा है। आज और कल पूरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ता से होते हुए बेमिसाल आदमी और इंसान के दिल को टटोल रही है। वो डरती है कहीं कोई दिल्ली का ठग हमें विविध भारती सुनने से गुमराह न कर दे। बिल्कुल नहीं, ये जो तुकबंदी की है अच्छी है। और अगली जो फिल्म है वो आदमी और इंसान है। तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, गाने के बारे में, तो ज़रूर लिखिए। और हाँ, कौन सा गाना आपने चुना है वो भी बताइए। हम मैच तो करें कि मेरी और आपकी पसंद एक है कि नहीं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि जो बेमिसाल फिल्म का गाना था हमने ये नहीं चुना था, और बहरहाल जो गाना सुनवाया तो वो बड़ा ही सुंदर था। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि शगुन फिल्म 1964 में आई एक भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किया था। फिल्म में वहीदा रहमान, कमलजीत, नाजिर हुसैन, अचला सचदेव और प्रतिमा देवी होती हैं और नाना पलसीकर भी हैं। फिल्म की शूटिंग बॉम्बे और नैनीताल के महबूब स्टूडियो में की गई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म शगुन खयाम के मधुर संगीत और जगजीत कौर के पियानो पर बजते उस गीत के लिए याद की जाती है। तब भी वो गीत बजता है सांसों में, जगजीत कौर की शहद सी मीठी आवाज कानों में घुल जाती है। खयाम साहब का संगीत दिल के तार को झंकृत कर देता है और लगता है कि वो गीत बजता ही रहे। ये गीत जीवन के आंसू और मुस्कान को जबान देता है। इस गीत की धुन इतनी सरल तरल है कि आपका अंतर मन भीगे बिना नहीं रह सकता है। ये मेरे ख्याल से जगजीत कौर की आवाज़ वाले गाने की बात कर रहे हैं। तुम अपना रंजोगम दे दो, ये वाले गाने की। हमने तो आपको पर्वतों के पेड़ों पर, आज हम ऐसे गाने चुन रहे हैं जिसमें प्रकृति की छटा है, नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमराह फिल्म के बारे में इन्होंने टिप्पणी लिखी है, तो ऐसा करते हैं, गुमराह फिल्म के गाने के साथ इनकी टिप्पणी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कौन सा वाला गाना? आदमी और इंसान। सुनिए गाना और साझा कीजिए अपनी टिप्पणी। हमारा चाहिए नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला।
आदमी और इंसान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और अब जो श्रोता की टिप्पणी है वो हम आप तक पहुंचा दें। अगली फिल्म है, हमने जो चुनी है गुमराह फिल्म से गाना है। तो गुमराह फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है? और गुमराह फिल्म से एक पहेली भी हम आपसे पूछेंगे कि ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। मतलब आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है और कहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, चाहे तो ये भी बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेमिसाल फिल्म के कुछ दृश्यों को कश्मीर घाटी में शूट किया गया था, जैसे सोनमर्ग, पहलगाम में। बेमिसाल फिल्म भी बेमिसाल थी। आनंद बख्शी का गीत था और संगीत आर.डी. बर्मन का था, बहुत ही बेहतरीन। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई है जो इस प्रकार है। मन की आंखें अक्सर पूरब और पश्चिम की ओर देखती हैं, कभी उसे हरियाली और रास्ता दिखाई देता है, कभी बूंद जो बन गई मोती नजर आती है। आदमी और इंसान की ये फितरत रहती है कि ये जो भी देखे बेमिसाल देखे। आज और कल एक चर्चा ये भी है कि एक अच्छे खानदान का लड़का दिल्ली का ठग बन गया। दरअसल उसके दोस्तों ने उसे गुमराह कर दिया और उसकी बेमिसाल जिंदगी में उसकी ममता रूपी शगुन को उस दोस्त ने छीन लिया। आज वो दिल्ली का ठग जब अपने मन की आंखों से अपना पुराना संसार देखता है तो अक्सर रो पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। धन्यवाद। चलिए भाई, अब अगले गाने की बारी है। सुनिए गुमराह फिल्म का गाना, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, चाहे तो गीतकार का नाम भी और शूटिंग कहाँ हुई ये भी। हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। हो हो दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे, लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे।
टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है। अब चाहे संसार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। गुमराह फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और अगली फिल्म हमने चुनी है बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं बताइए, और क्या आपकी पसंद और हमारी एक ही है? और इस फिल्म से आपसे हम पहले भी पूछ रहे हैं, संगीतकार का नाम आपको बताना है। और गुमराह फिल्म से भी हमने पहले पूछी थी कि कौन है हीरो कौन है हीरोइन। कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आए हैं, लेकिन कुछ और जवाब आएंगे तभी हम सही जवाब आपको बताएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमराह 1963 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया। फिल्म में सुनील दत्त, अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरूपा रॉय, देवेन वर्मा और शशि कला हैं। भाई आपको तो पहली का जवाब इनके टिप्पणी से मिल ही गया। बहरहाल आपने जो बताया है सही बताया। अब हम भी बता देते हैं, सुनील दत्त और माला सिन्हा होते हैं इस फिल्म में। लेकिन हमने एक सवाल और पूछा था आपसे कि कहां पर फिल्माया गया है ये गाना जो हमने आपको सुनवाया, ये भी बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म काफी सफल रही। अपने प्रदर्शन के लिए शशि कला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। ये एक शादीशुदा और 2 बच्चों की मां की कहानी है। और इन्होंने लिखा है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, ये वाला गाना हमने चुना था। कोई बात नहीं, हमारी आपकी पसंद अमूमन मिल जाती है, लेकिन कई बार अलग भी हो जाती है। तो अब एक श्रोता की टिप्पणी आप तक और पहुंचा दें। लिखा है इन्होंने कि हम जरा भी ऊबते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं तो पहाड़ों की ओर भागते हैं। वहां एक सुकून की तलाश में झीलों, झरनों, वादियों और फूलों की घाटियों में आराम के पल खोजते हैं। लेकिन भौतिकवाद में आदमी का स्वार्थ वहां भी अपनी कमाई खोज रहा है। होटलों, रेस्टोरेंट को बनाने में, पहाड़ों को काटने में लगा है। दरख्तों की लाइन काट कर पिलर खड़ा कर प्रकृति को तबाह करने में जुटा है, जिसका परिणाम सामने है। हर साल भूस्खलन से मकान ढह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट जरा सी देर में तबाह होते जा रहे हैं। आखिर कब हमारी सोच बदलेगी, कब हम पेड़ों को काटना बंद करेंगे? जरा ये सवाल हम सबको खुद से रोजाना पूछना चाहिए कि क्या प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को बचाए रखने के लिए हम सबका योगदान नहीं है? अगर रोज ऐसे हम सवाल खुद से पूछेंगे तो जाहिर है हम प्रकृति को बचाने में कुछ न कुछ कोशिश जरूर कर लेंगे। देखिए ये गीत क्या कहता है, कहीं यही सोचने के लिए बाध्य तो नहीं करता? वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार?
तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। भरत व्यास की रचना थी। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था। अभी तक बहुत कम जवाब आए हैं इसके, तो जब श्रोताओं की ओर से सही जवाब आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। और अगली फिल्म पूरब और पश्चिम से है। यहाँ भी एक पहेली है, कौन है इस फिल्म के हीरो, पूरब और पश्चिम के। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आदमी इंसान फिल्म से बस एक ही याद आती है, आदमी और इंसान की बात है। जब ये फिल्म लगी मोहल्ले में तो एक बुआ जी थी, सायरा बानो चूड़ीदार कमीज पहनी है, इस तरह के ड्रेस उन्होंने बनवाई थी। सचमुच उस समय वो कुछ कुछ सायरा बानो जैसी दिखती भी थी। अमूमन पहले की जो फिल्में आया करती थी, खास तौर से 70s की, उस समय जो फिल्में आती थी तो लड़कियां और महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं भी हीरोइन की नकल करते हुए पोशाक बनवाया करती थी। हेयर स्टाइल भी उसी तरह से बनाया करती थी। अब साधना की हेयर स्टाइल तो आपको याद ही होगी कि बाकायदा नाम ही चल पड़ा था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति की सुंदरता, इसकी ताजगी, खुलेपन, धीमी हवा और गर्म सूरज में निहित है। हमारे दिमाग को राहत देती है। प्रकृति उन सभी चीजों से बनी है जो हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़, फूल, पौधे, जानवर, आकाश, जंगल वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने गुमराह फिल्म से जुड़ी हुई टिप्पणी लिखी है कि इसमें सुनील दत्त और माला सिन्हा, अशोक कुमार, शशिकला लीड रोल में थे। एक सामाजिक फिल्म थी और शशिकला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और अब गाना सुन लिया जाए, फिर और बातें आपकी और टिप्पणियां अब तक पहुंचाएंगे। पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना, बताइए हीरो का नाम। ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, टाटा तैया तक तक तैया, ताल से ताल मिलाना। अगली फिल्म है खानदान। खानदान फिल्म का कौन सा गाना आप सोच रहे हैं कि बजाया जाएगा विविध भारती से?
मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, ला 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 ला। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा। चाहे कोई सपना है मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे। पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ओ मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। होठों पे है सरगम तो आँख में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ऋतुओं की रानी आई रे। पुरवा मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना। ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना। पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हीरो का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है, एक आध गलत जवाब भी आया है, मनोज कुमार। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि 1970 में बनी फिल्म हिंदी भाषा की फिल्म थी और उपकार के बाद भारत कुमार के रूप में उनकी दूसरी फिल्म है मनोज कुमार की। इसमें उनके साथ प्राण, अशोक कुमार, सायरा बानो, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा वगैरह हैं। संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और एक श्रोता ने लिखा है जो हमने पहली पूछी थी बूंद जो बन गई मोती के बारे में, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में संगीत विभाग में कार्यरत श्री सतीश भाटिया का संगीत है जो गाना हमने सुनवाया था। कौन चित्रकार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ का मौसम संपन्न हो रहा है, बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, पेड़ पौधे फूल पत्ते कलियों के सिंगार से सृष्टि देवता खिलने वाले हैं। लगता है उनका स्वागत करते हुए आज प्रकृति के विविध चैतन्यमय रूप गीतों के माध्यम से दिखाई देने वाले हैं। तो भाई दिखाई तो दे रहे आपको, प्रकृति की छटा आपको दिखाई दे रही होगी आपके मन की आंखों में। और मन की आंखें फिल्म
का भी गाना हमने रखा है। कौन सा वाला गाना आपका है ये बताइएगा, लेकिन हमने अभी कहा था आपसे कि खानदान फिल्म का गाना सुनवाएंगे। तो एक श्रोता ने बता भी दिया है कि सुनील दत्त और नूतन वाला गाना होगा नील गगन पर उड़ते बादल। एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि यही गाना हम सुनना चाहते हैं। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। खानदान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और सचमुच ऐसा दृश्य सामने आ जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसी गाने का जिक्र किया है कि यही गाना हमने भी सोचा था और सुनना चाहा था। एक श्रोता की टिप्पणी भी है कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त अपने खेत में लगी फसलों को पक्षियों से रक्षा कर रहे हैं। ऐसा हम अपने खेत खलिहानों में भी देखने को मिलता है। फसल पक कर तैयार होने लगते हैं तो किसान उसका पूरा परिवार पशुओं और पक्षियों से रक्षा करने के लिए कुछ इसी तरह के ताली टीन पीट कर कुछ गाते हैं और अपनी फसलों की रक्षा करते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने का जिक्र किया है कि ये गाना बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता ने लिखा है कि खानदान 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मुमताज मुख्य सितारे हैं। इसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और फिल्म का मशहूर संगीत रवि ने तैयार किया है और हमने भी यही गाना सुनना चाहा था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके इतने सारे श्रोताओं की पसंद हमारी एक हो गई। अब जरा ये गाना। जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इस गाने को सुनते हुए आपका दिल क्या कहता है बताइए जरा। रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह
इस समय मन की आंखों से आप क्या देख रहे हैं? आपका दिल जो कहता है लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी, मद भरा समापन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। गगन का रूप वह रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप खड़े बाह पसारे, चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला, तो दिल कहे यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली, इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली, मन चली अदा छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ, तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। मन की आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और इस गाने से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणी आई है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक तो ये लिखा है कि ये हरियाली और रास्ता जीवन भर का वास्ता, ये मनभावन गीत विविध भारती से है, सुनने का वास्ता, ये शीर्षक गीत की हमारी पसंद बज सकती है। और दिल कहे रुक जा के बारे में मन की आंखें फिल्म के लिए लिखा है एक श्रोता ने कि गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, धर्मेंद्र और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना था। और फिल्म मैंने रायपुर में देखी थी, तब मैं 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाता था, तब ये फिल्म मेरे मामा जी ने मुझे दिखाई थी।
एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने का फिल्मांकन बेहद ही खूबसूरत है। फिल्म देखते समय यही अनुभव हुआ कि हम भी सुरम्य वादियों में विचरण कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मन की आंखों से सदाबहार गाना मोहम्मद रफी साहब का बहुत सुंदर गाया, कानों द्वारा सुन रहे हैं विविध भारती। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारा दिल तो यही कहता है कि आप ऐसे ही खूबसूरत गीतों के माध्यम से हमें प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाती रहें और हम उन्हें यहाँ दूर बैठे मन की आंखों से देखते रहें और ताज़ा करते रहें। भाई हमारा भी दिल यही करता है कि आप सभी श्रोता ऐसे बैठे विविध भारती सुनते रहें और हम अपने मन की आंखों देखते रहें कि हमारे सारे श्रोता विविध भारती के पास, रेडियो सेट के पास या मोबाइल ऐप पर कान लगाए बैठे विविध भारती सुन रहे हैं। विविध भारती की गीत माला। एक श्रोता की टिप्पणी है, मन की आंखें का ये गाना सचमुच मेरे मन की भावना को व्यक्त करता है। जब मैं कश्मीर गया था तो मेरा मन वापस आने को नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। क्या बात है भाई, सचमुच ऐसा लगता है जब हम ऐसी हरितिमा की ओर जाते हैं तो बस लगता है कि वो सारी हरियाली अपनी आंखों में बसा लाए। चलिए अब अगले गाने की बात। फिल्म ममता। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या। ममता फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और इस गाने के लिए हमारे श्रोताओं की ओर से टिप्पणी आई है। लिखा है कि कोई संदेह नहीं कि सुचित्रा सेन की 1966 की फिल्म ममता मातृ प्रेम का सार पकड़ती है, लेकिन असित सेन द्वारा निर्देशित ये फिल्म वर्ग संघर्ष, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, मानव जीवन के मूल्य को भी मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है और उन रिश्तों को दर्शाती है जो सामाजिक परिभाषाओं से बंधे नहीं हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ममता असित सेन के निर्देशन में बनी। अशोक कुमार, धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन मुख्य कलाकार थे इसमें। इस फिल्म में बेबस औरत की अप्रतिम शक्ति और अपने संतान के प्रति आसक्ति को चित्रित किया गया है। बहुत सारी गलतफहमियां नायक नायिका के बीच पैदा होती है। गलतफहमी दूर होने पर नायक न केवल अपनी प्रेमिका की बेटी का पालन पोषण करता है बल्कि उसे एक उच्च पद पर भी पहुंचा देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर्श और त्याग की अनूठी कहानी से गुथी थी फिल्म बेमिसाल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आज बहारों और नज़ारों की सुंदरता की बात होगी। बिल्कुल सही, आपका एहसास बिल्कुल सही था। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।